नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बड़प्पन। दीदी, मेरे नए घर के गृह प्रवेश की पूजा में आप और जीजा जी बैठेंगे। करण ने अपनी बड़ी बहन सोनाक्षी से अधिकारपूर्वक कहा। नहीं छोटे, ये अधिकार या तो माँ पापा का है या फिर तेरा और तेरी पत्नी कुसुम का। मुझे इन सब कामों में आगे मत करो। वहीं सामने कुर्सी पर बैठे जगमोहन जी और उनकी पत्नी प्रेमलता जी की आंखों में अपनी बेटी सोनाक्षी के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ रहा था। कितना बड़प्पन है सोनाक्षी के दिल में, सब कुछ करके भी पीछे हट जाती है। याद है उन्हें आज भी वह दिन जब करण के अधिकार के लिए लड़ गई थी सोनाक्षी उनसे। पापा, जब तक आप जीवित हैं अपने मन का कर लीजिए, लेकिन जिस दिन आप यह दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, आपका बेटा आपको किस रूप में याद करेगा, कभी सोचा है आपने? पापा, आपको भैया की असफलता दिखती नहीं? आप नहीं चाहते कि आपका बेटा अपने जीवन की परीक्षा में सफल हो? अब तो उसकी एक बेटी भी हो गई है। कल के दिन इस कंपटीशन के ज़माने में वो अपनी बेटी को कहाँ खड़ा करेगा? कुछ सोचा है आपने उसके भविष्य के विषय में? दरअसल करण जगमोहन जी का इकलौता बेटा था। पुत्र मोह में आकर उन्होंने करण को अपने घर से बाहर कहीं जाने नहीं दिया। उनका कहना था कि जो करना है यहीं करो। छोटे कस्बे में एमबीए पास करण अपने लिए नौकरी कहाँ से ढूंढता। जगमोहन जी ने अपनी जमा पूंजी लगाकर करण के लिए एक ट्रक चलवाया, लेकिन आए दिन या तो ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता या फिर ड्राइवर कुछ ऐसा कर देता कि हर तरफ से उन्हें घाटा ही घाटा लग रहा था। सोनाक्षी के पति अरुण की अपनी एक फैक्ट्री थी, चारों ओर उनका काम फैला हुआ था। उनकी इच्छा थी कि वो एक दुकान मोटर रिपेयर पार्ट्स की अपने शहर में खोलें। दबी जुबान में सोनाक्षी ने अरुण से कहा, क्यों ना हम करण को अपने पास बुला लें। ट्रक बेचकर आधे पैसे करण अभी दे देगा और आधे पैसे धीरे धीरे करके चुकाता रहेगा। कम से कम एक उसका खुद का व्यवसाय तो हो जाएगा। छोटे कस्बे में पापा के पास रहकर उसका कोई काम धंधा भी नहीं चल रहा है। आगे भविष्य में कैसे तरक्की करेगा? सोनाक्षी का सुझाव अरुण को सही लगा। बाहर के लोगों को दुकान सौंपने की बजाय अगर घर का ही कोई व्यक्ति संभाले तो ज़्यादा उचित है। अरुण को अपने रुपयों का सही सदुपयोग करना था। उसने तुरंत ही सोनाक्षी के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी और करण को एक दुकान खरीद कर दे दी थी। जगमोहन जी इसके लिए कतई तैयार न थे, इसीलिए सोनाक्षी ने अपने भाई की भलाई के लिए उनसे इतने कड़वे शब्दों में बात की थी। 2 साल भी नहीं लगे थे करण ने दिन रात एक करके इतना पैसा कमा लिया था कि सोनाक्षी के ही शहर में अब उसने अपना एक नया घर भी खरीद लिया था। दुकान के साथ साथ अब एक नए घर का भी मालिक बन गया था। यह सब सोनाक्षी की दूरदर्शिता और अच्छी नीयत का ही फल था कि करण ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। आज करण जीवन की परीक्षा में सोनाक्षी और अरुण की कसौटी पर खरा उतरा था। जगमोहन जी और प्रेमलता जी सोनाक्षी और अरुण को आशीष देते नहीं थक रहे थे। आज उनकी वजह से उनके बेटे के जीवन में इतनी संपन्नता आई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।